हाय फ्रेंड्स, मैं ताहिर मंसूरी आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अपनी सीरीज में एमपी बोर्ड द्वारा जारी प्रश्न बैंक कक्षा 12वीं विषय लेखा शास्त्र की जो भाग 2 है, इकाई 1 जो है भाग 2 की अंशों के लेखे, उसके जो शेष बचे सवाल हैं उनको हल कराएंगे। इसके पिछले वीडियो में भी हमने इन्हीं के सवालों को कराया हुआ है, तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की ओर सब्सक्राइब करके और उन्हें देख सकते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 30, 31 और 32 इन प्रश्नों को हल करा दिए हैं। आप इसका जो पिछला वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद के वीडियो प्रश्न को हम अब हल करवा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 19 जो है, इंदौर के अमन लिमिटेड ने 6 लाख रुपए का एक भवन भुवन ट्रेडर्स से खरीदा। उन्होंने 1 लाख रुपए नगद दिए और शेष राशि के लिए 100 रुपए वाले 5000 समतांश पूर्णदत्त निर्गमित किए। कंपनी की वही में जर्नल प्रविष्टि कीजिए। जब इस प्रकार के प्रश्न हर बार परीक्षा में आते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 19 के अंतर्गत दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, डेबिट रकम और क्रेडिट रकम, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, पर्टिकुलर्स और डेट। तो इसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हमारे पास क्या आ रहा है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि 6 लाख रुपए का एक भवन भुवन ट्रेडर्स से खरीदा गया। तो आपने 11वीं में पढ़ा है, जो वस्तु आए उसे डेबिट और जो वस्तु जाए उसे क्रेडिट। तो यहाँ पर जो वस्तु आ रही है वो है भवन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे भवन खाता डेबिट। अब जब नाम दिया रहता है तो ये माना जाता है कि उधार खरीदा गया है। तो किससे खरीदा गया है? भुवन ट्रेडर्स से। तो यहाँ पर जो नाम आएगा भुवन ट्रेडर्स से। तो यहाँ पर 6 लाख का है तो यहाँ पर 6 लाख रुपए अमाउंट डेबिट होगी और 6 लाख रुपए अमाउंट क्रेडिट होगी। इसके बाद हम यहाँ पर टीप लिखेंगे कि भुवन ट्रेडर्स से भवन उधार खरीदा। जब नाम दिया रहता है तो उधार खरीदा जाता है, इसलिए वहां पर नाम आएगा। यदि वो नगद होता तो यहाँ पर भवन खाता डेबिट रोकड़ खाते से आ जाता, लेकिन नाम दिया है इसका अर्थ है उधार खरीदा गया। दूसरी जो एंट्री होगी उसमें उन्होंने 1 लाख रुपए नगद दिए हैं और शेष राशि के लिए 100 रुपए वाले 5000 समतांश निर्गमित किए गए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाने वाला व्यक्ति कौन रहेगा? भुवन। तो यहाँ पर भुवन ट्रेडर्स डेबिट। यहाँ पर आपके पास से क्या जा रही है? रोकड़। तो रोकड़ जाती है तो उसे हम लिखते हैं रोकड़ खाते से। और यहाँ पर आपने बाकी राशि काय पर भुगतान की? अंश पूंजी में। तो अंश पूंजी खाते से। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि रोकड़ आपने 1 लाख रुपए दे दिया है तो शेष जो राशि है वो 5 लाख रुपए होगी, जो कि आप अंशों के रूप में देंगे। और टोटल अमाउंट देनी कितनी है भुवन ट्रेडर्स को? 6 लाख रुपए। तो यहाँ पर जो हम अमाउंट लिखेंगे वो पूरी 6 लाख रुपए की होगी। अब हम यहाँ पर टीप लिखेंगे कि भुवन ट्रेडर्स को नगद व शेष राशि अंशों में भुगतान करने पर तो यहाँ पर भुवन अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा और कैपिटल शेयर कैपिटल जो है वो क्रेडिट होगा। इस प्रकार से यहाँ पर दोनों जगह जो अमाउंट का रेट आएगा वो आएगा 12 लाख रुपए। तो यहाँ पर ये हमारा सवाल कंप्लीट होता है। हाँ, एक चीज और बताना रह गया कि इसमें लिखा है 5000 रुपए वाले
100 रुपए वाले 5000 अंश निर्गमित किए गए हैं, तो 100 का गुणा आप 5000 अंशों पे कर दोगे तो कितने की राशि हो जाएगी? 5 लाख की। ये 5 लाख की अमाउंट यहाँ पर अंश पूंजी खाते में लिखी जाएगी। अंश कितने हैं? 5000 है और एक अंश की कीमत कितनी है? 100 रुपए। इस प्रकार से जो अमाउंट आएगी वो 5 लाख रुपए यहाँ पर लिखी जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब हम इसके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 है, राम लिमिटेड ने एक अंशधारी के 10 रुपए वाले पूर्ण याचित 50 अंशों को जब्त किए गए। अंश जब्त कितने हुए? 50। अंशधारी ने आवेदन पर 3 रुपए प्रति अंश दे दिए थे, लेकिन वह आवंटन के 3 रुपए प्रति अंश व अंतिम याचना के 4 रुपए प्रति अंश नहीं दे सका। अंशों के हरण की पंजी प्रविष्टि कीजिए। यहाँ पर केवल अंशों के हरण की पंजी प्रविष्टि करने को कहा जा रहा है, तो पंजी प्रविष्टि केवल एक ही होगी। तो इसे बड़े ध्यान से समझना, बड़ा आसान क्वेश्चन है और ये प्रश्न भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अंश हरण का प्रश्न भी एक जरूर आता है। तो सबसे पहले जो एंट्री होगी हमारी वो होगी, अंश कितने रुपए के थे? 50 रुपए। 50 अंश थे कितने रुपए वाले? 10 रुपए वाले। तो हमारा जो होगा पहले होगा वो अंश पूंजी खाता डेबिट। अंश पूंजी खाता डेबिट कितने से होगा? आपको यहाँ पे मैं रफ पे बता दूं कि 50 गुणे 10, मतलब यहाँ पर हमें अंशों पर राशि कितनी मिलनी थी? 500 रुपए। तो अंश पूंजी खाता जो डेबिट होगा वो कितने रुपए से होगा? 500 रुपए से होगा। ये एंट्री हमें याद करनी पड़ेगी कि किस प्रकार से होगी करके। तो अंश पूंजी खाता डेबिट 500 रुपए से। अब उस व्यक्ति ने क्या नहीं चुकाया है उसकी प्रविष्टि की जाएगी। उसने आवंटन के 3 रुपए प्रति अंश और अंतिम याचना के 4 रुपए प्रति अंश नहीं दे सका है, मतलब उसने आवंटन राशि नहीं चुकाई है और याचना राशि मतलब कोई भी याचना की राशि नहीं चुकाई। तो जो नहीं चुकाया है उसकी प्रविष्टि यहाँ पर हमें दैनिक पंजी में करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले सीरियल से आएगा, तो अंश आवंटन खाते से यहाँ पर ये क्रेडिट पक्ष की ओर चली जाएगी। अब अंश कितने थे? 50 अंश थे आवंटन के लिए और उसमें से आवंटन पर 3 रुपए प्रति अंश के हिसाब से नहीं दिया, तो 5 दिया 15, मतलब उसने 150 रुपए की जो राशि है वो नहीं चुकाई है आवंटन पर। उसके बाद उसने अंतिम याचना के 4 रुपए, तो अंतिम याचना कितने की होगी? 50 रुपए और 50 अंश है, 4 रुपए एक अंश की कीमत है, तो 5 चौ 20, 200 रुपए की राशि जो है हमने याचना पर भी नहीं चुकाई। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? अंश अंतिम याचना खाते से जो जो नहीं चुकाएगा उसे हमें समाकलित करके लिखना पड़ेगा। ये भी बच्चों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब जो नहीं, ये इस राशि जो नहीं चुकाई है उन दोनों को जोड़ दो, तो 2 और 1 3, 350, 500 में से 350 रुपए जाएंगे तो बचेगा क्या? 150। तो अंश हरण खाते से केवल एक एंट्री होती है हरण की, 2 और 1 3, 350 रुपए 500 में से जाएंगे तो बचेगा 150। तो यहाँ पर ये हरण की प्रविष्टि इस प्रकार से होती है। अंश हरण खाते से कौन सी राशि हरण की जाती है? जो राशि अंशधारी चुका देता है वो हरण की जाती है। तो जो नहीं चुकाया है उसको यहाँ से घटा दिया जाएगा तो राशि पता चल जाती है। तो 500 में से 350 रुपए जाएंगे तो 150 रुपए जो वो अंश हरण खाते से हो जाएगा। यहाँ हम टिप लिखेंगे, अंशों का हरण करने पर यहाँ पर ये हमारी प्रविष्टि होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इंग्लिश में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट एंड लास्ट कॉल क्रेडिट, और यहाँ पर फॉर फ्यूचर अकाउंट
क्रेडिट। तो इस प्रकार से हमारा जो योग आएगा वो आएगा 500 रुपये इधर और 500 रुपये इधर। तो ये हमारा 20वां सवाल भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 21 को पढ़ेंगे। आवास साल लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 5000 अंश 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए, जो इस प्रकार दे है। आवेदन पर 20, आवंटन पर 50 प्रीमियम सहित एवं याचना पर 40 रुपए प्रति अंश। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए। तो यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बता दिया हूँ कि प्रीमियम का आशय क्या है। जैसे ये 100 रुपए वाला है, 100 का 10% निकाला जाएगा तो 110 रुपए, मतलब प्रीमियम पर जो राशि आएगी वो 110 रुपए तक आएगी। तो यहाँ पर आवेदन पर 20 रुपए है, तो इसकी जो प्रविष्टि होगी वो इस प्रकार से होगी। बैंक खाता डेबिट, आवेदन पर कितने रुपए, 20 रुपए है और अंश कितने हैं, 5000 है। तो 5000 का गुणा 20 पे करोगे तो 5 दूनी होता है 10, अर्थात 1 लाख रुपए डेबिट और 1 लाख रुपए क्रेडिट। बैंक खाता डेबिट अंश आवेदन खाते से, अंश आवेदन की राशि प्राप्त होने पर। इसके बाद जो सेकेंड एंट्री होगी, अंश आवेदन खाता डेबिट अंश पूंजी खाते से। ये भी आवेदन की 2 एंट्री होती है, आपको मालूम है। तो आवेदन पर 1 लाख रुपए और इधर पे भी 1 लाख रुपए अंश पूंजी में। अंश आवेदन की राशि अंश पूंजी में हस्तांतरित करने पर ट्रांसफर की जाती है राशि को कोष में। इसके बाद जो अगली एंट्री है वो होगी हमारी अंश आवंटन खाता डेबिट अंश प्रीमियम खाते से और अंश पूंजी खाते से। अब यहाँ पर देखिए प्रीमियम कहाँ पर दिया गया है, आवंटन पर। प्रश्न को एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि आवेदन पर 20 रुपए है, आवंटन पर 50 रुपए है, प्रीमियम सहित, अर्थात प्रीमियम की जो अमाउंट है वो काय पर जुड़ी हुई है, आवंटन पर। तो आवंटन भी प्रीमियम के साथ देय राशि पर किया जाता है, ना कि बैंक राशि पर। तो यहाँ पर प्रीमियम कितना रुपए रहेगा मैं आपको बता दूं कि प्रीमियम सहित का मतलब है टोटल राशि है 50 रुपए, 50 में 10 रुपए जो है वो आपके काय के हैं, प्रीमियम के। तो 10 रुपए घटाने के बाद राशि कितनी हो गई, 40, 4 पंचे 20, 2 लाख रुपए आपके अंश आवंटन की है। तो यहाँ पर प्रीमियम कितना होगा, 5000 का गुणा हम करेंगे 10 रुपए में तो कितना आएगा, 50,000 रुपए। तो प्रीमियम खाते से कितना होगा, 50,000 रुपए और अंश पूंजी खाते से कितना होगा, टोटल अमाउंट आएगी 2 लाख रुपए यहाँ पर। और इन दोनों को जोड़ने के बाद अंश आवंटन टोटल 50 का गुणा करोगे आप किस पर, 5000 अंशों पर। तो 5 25, अर्थात 2,50,000 रुपए की जो राशि आएगी वो आपकी काय पर आएगी, अंश आवंटन खाता डेबिट में आएगी 2,50,000 रुपए, जिसमें से 50,000 प्रीमियम खाते से आएगी और शेष जो राशि है वो अंश पूंजी खाते से 2 लाख रुपए आएगी। तो यहाँ पर अंश पूंजी खाते से 2 लाख और अंश आवंटन की राशि प्रीमियम सहित देय होने पर, इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसके बाद जो बैंक खाता डेबिट होगा, बैंक खाता डेबिट अंश आवंटन खाते से 2,50,000 रुपए की अमाउंट यहाँ लिखी जाएगी और अंश आवंटन खाते से 2,50,000 रुपए की राशि इस पे भी आएगी। उसके बाद अंतिम याचना पर जो राशि दी गई है, अंतिम याचना 40 रुपए प्रति अंश दी गई है। तो 40 का गुणा हम काय पर करेंगे, 5000 अंशों पर। तो 4 पंचे 20, 2 लाख रुपए जो है वो अमाउंट काय पर आएगी, वो याचना पर आएगी, जो कि अंतिम याचना रहेगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अंश अंतिम याचना खाता डेबिट, यहाँ पर हम 2 लाख रुपए लिखेंगे। अंश पूंजी खाते से 2 लाख रुपए की राशि यहाँ पर भी आएगी। तो अंश अंतिम याचना की राशि देय होने पर, इस प्रकार से लिखा जाएगा। उसके बाद फिर होगी बैंक खाता डेबिट अंश अंतिम याचना खाते से। यहाँ पर भी राशि बैंक खाते में 2 लाख रुपए की आएगी और अंतिम याचना खाते से में भी 2 लाख रुपए की राशि आएगी। अंश अंतिम याचना की राशि प्राप्त होने पर, जब भी बैंक का नाम आता है तो प्राप्त होने पर किया जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं और ये 6 एंट्री स्टूडेंटों को पूरी याद होनी चाहिए और इसे ही सीरियल से
याद करके और लिख के देखना चाहिए, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी सवाल में ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। के बाद प्रश्न क्रमांक 22 जो दिया गया है, गणेश लिमिटेड ने 100 रुपये प्रत्येक के 50,000 समता अंशों का निर्गमन किया। 25 रुपये आवेदन पर, 50 रुपये आवंटन पर और 25 रुपये प्रथम एवं अंतिम याचना पर देय। सभी राशियां विधिवत प्राप्त हो गई। इन व्यवहारों को कंपनी के रोजनामचा में अभिलेखित करें। तो यहाँ पर ये कम मूल्य का क्वेश्चन दिया गया है। कम मूल्य मतलब 100 वाला है, 100 रुपये में ही सभी ने खरीद लिया। जैसे 25 रुपये आवेदन पर, 50 रुपये आवंटन, 25 और 50 75 और 25 रुपये प्रथम एवं अंतिम याचना पर 100 रुपये। इस प्रकार से 100 तक ही पहुंचना रहेगा। तो आइए देखते हैं हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहली जो एंट्री होगी, ये एंट्री में बच्चों को बार बार बोल रहा हूँ कि पूरी एंट्रियों को एक लाइन से याद कर लेना। जो भी सीरियल दिया गया है, पहले आवेदन ही होता है, उसके बाद आवंटन होगा, आवंटन की 2 होगी, फिर प्रथम याचना होगी, प्रथम याचना की 2 होगी, फिर उसके बाद द्वितीय याचना दी है प्रश्न में तो द्वितीय याचना, और तृतीय याचना है तो तृतीय याचना भी हो सकती है। अधिकतम 4 याचनाएं हो सकती है। तो पहली एंट्री जो दी गई है वो बैंक खाता डेबिट अंश आवेदन खाते से। तो बैंक खाता डेबिट यहाँ पर हमें प्रश्न में दिया गया है 25 रुपये आवेदन पर है और 50,000 अंश है। तो 25 का गुणा हम किसमें करेंगे, 50,000 अंशों पर करेंगे। तो 25 पंचे होता है 125 और 4 शून्य के 400। तो यहाँ 12,50,000 की जो अमाउंट है वो यहाँ पर लिखी जाएगी। यहाँ पर शून्य का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि एक शून्य कम या ज्यादा होता है तो सवाल को गलत माना जाएगा। उसके बाद दूसरी जो प्रविष्टि होगी वो अंश आवेदन खाता डेबिट अंश पूंजी खाते से। तो यहाँ पर भी 12,50,000 रुपये रहेगी अमाउंट और यहाँ पे भी 12,50,000 रुपये ही रहेगी अमाउंट। अंश आवेदन की राशि अंश पूंजी में हस्तांतरित करने पर यहाँ पर दूसरी एंट्री इस प्रकार से लिखी जाएगी। उसके बाद आवंटन आएगा, अंश आवंटन खाता डेबिट। तो आवंटन पर राशि जो मांगी गई है वो 50 रुपये है। तो हम 50 का गुणा करेंगे 50,000 अंशों पर। तो 25 और 1 2 3 4 और 1 5 25 लाख रुपए की जो अमाउंट आएगी वो अंश आवंटन पर आएगी और 25 लाख की जो अमाउंट आएगी वो अंश आवंटन अंश पूंजी खाते से पर आएगी। 25 लाख पे 5 शून्य लगेंगे। तो अंश आवंटन की राशि देय होने पर। उसके बाद जो है अगली एंट्री बैंक खाता डेबिट अंश आवंटन खाते से। तो ये भी आपका 25 लाख रुपए की एंट्री लिखी जाएगी दोनों पक्षों पर। यहाँ पर लिखेंगे अंश आवंटन की राशि प्राप्त होने पर बैंक के साथ प्राप्त होती है या लौटाई जाती है, 2 कंडीशन रहती है। तो बैंक खाता जब भी डेबिट रहेगा तो प्राप्त होगी और बैंक खाता यदि क्रेडिट होगा तो अस्वीकार अर्थात लौटाई जाती है राशि, तो तब की जाती है। वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन पे ही उसकी एंट्री क्रेडिट में आती है। उसके बाद हमारे पास जो है प्रथम याचना पर 25 रुपये प्रथम एवं अंतिम याचना खाता डेबिट अंश पूंजी खाते से अंश प्रथम एवं अंतिम याचना की राशि देय होने पर। पहले कंपनी द्वारा मांग की जाती है, उसके बाद अंशधारी द्वारा लौटाई जाती है राशि। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है 25 का गुणा करेंगे हम 50,000 अंशों पर। तो 25 पंचे 125 अर्थात 12,50,000 की जो अमाउंट है वो अंश प्रथम एवं अंतिम याचना खाता डेबिट होगा और 12,50,000 अंश पूंजी खाते से में क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर पहले में देय होगी, उसके बाद बैंक वाली एंट्री में प्राप्त होती। तो यहाँ पे भी बैंक खाता डेबिट अंश प्रथम एवं अंतिम याचना खाते से 12,50,000 रुपये यहाँ पर भी लिखा जाएगा। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्रश्न क्रमांक 23 जो दिया गया अमर लिमिटेड की 3 लाख रुपए की अधिकृत पूंजी है जो कि प्रत्येक 10 रुपए प्रत्येक के 30,000 अंशों में विभाजित है से पंजीकृत है। जनता को आमंत्रित की गई जिस पर 4 रुपए प्रति अंश आवेदन पर
प्रति अंश आवंटन पर 3 रुपए प्रति अंश और प्रथम एवं अंतिम याचना पर 3 रुपए दी गई है। इन अंशों पर पूर्ण अभिदान प्राप्त हुआ और सभी राशियां प्राप्त हो गई। रोजनामचा एवं रोकड़ पुस्तक तैयार कीजिए। तो यहाँ पर जो है अमर लिमिटेड की 3 लाख की अधिकृत पूंजी, इस पे हमें मतलब नहीं रहता प्रश्न में। जो अंश डिवाइडेड किए जाते हैं, प्रत्येक अंश 30,000 अंशों में विभाजित है, तो इस पर गुणा किया जाता है। तो 30,000 का गुणा हम आवेदन पर 4 रुपए पर करेंगे, 30,000 अंशों का गुणा हम आवंटन पर 3 रुपए से करेंगे और 30,000 गुणित 3 करेंगे हम प्रथम एवं अंतिम याचना पर। तो इस प्रकार से 30,000 अंशों पर किया जाएगा। और पिछले 22वें प्रश्न जैसे ही हल होगा, तो उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को आप स्वयं हल कर लेंगे। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 24 की ओर आते हैं। 24वां प्रश्न दिया गया है, कविता लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 30,000 समतंत्र निर्गमित किए। आवेदन पर 2 रुपए, आवंटन पर 3 रुपए और याचना पर 5 रुपए दे। एक व्यक्ति जिसके पास 200 अंश थे, उसने याचना राशि नहीं चुकाई, अतः उसके अंश जब्त कर लिए गए। जब्त अंशों को 8 रुपए प्रति अंश से पुनर्निर्गमित किया गया। जब्ती एवं पुनर्निर्गमन से संबंधित आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए। केवल जब्त वाली अर्थात हरण की एंट्री करनी है और एक पुनर्निर्गमन की एंट्री करनी है। पुनर्निर्गमन का आशय ये होता है कि जब कंपनी के अंशों की राशि अंशधारी नहीं चुका पाता है, तो उन अंशों को कंपनी क्या है, जब्त कर लेती है, हरण कर लेती है और उन्हें दूसरे अंशधारी को बेच देती है। तो जब बेचती है तो उसे हम पुनर्निर्गमन कहते हैं। तो इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे? केवल इसमें 3 प्रविष्टियां होंगी। तो ये सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट इसे बड़े ध्यान से समझे तो आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें इस सवाल में अंश हरण की एंट्री करनी पड़ेगी। तो अंश हरण की एंट्री मैंने अभी पिछले सवाल में बताई है। तो अंश पूंजी खाता डेबिट, अंश पूंजी खाता डेबिट किससे होगा कि यहाँ पर अंशधारी ने हमें बोला है कि एक व्यक्ति जिसके पास 200 अंश थे, उसने याचना राशि का भुगतान नहीं किया है। तो हमें केवल हरण कितने अंशों का करना है? 200 का। तो पहले हमें हरण की एंट्री कैसे करेंगे? 200 अंश थे, कितने रुपए वाले थे? तो यहाँ पर 10 रुपए वाले थे। तो 10 का गुणा 200 में किया जाएगा तो अमाउंट कितनी आएगी? 2,000 रुपए। तो अंश पूंजी खाता डेबिट कितने से होगा? 2,000 अंशों से, तो 2,000 रुपए से होगा। उसके बाद उसने क्या नहीं चुकाया है? तो केवल उस अंशधारी ने याचना राशि नहीं चुकाई है। तो हम लिखेंगे अंतिम याचना खाते से। अब हमें यहाँ पर जो है याचना से कितने रुपए की अमाउंट थी ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आवंटन पर 3 रुपए और याचना पर 5 रुपए दे थे। तो 5 का गुणा हम पहले 200 अंशों पर करेंगे कि 200 गुणित 5 मतलब 2 पंचे 10। 1,000 रुपए की जो अमाउंट है वो अंशधारी द्वारा नहीं चुकाई गई है। तो अंतिम याचना खाते से 1,000 रुपए की अमाउंट लिखी जाएगी। अब जो चुकाया है वो हरण किया जाएगा। तो अंश हरण खाते से, तो यहाँ पर 2,000 में से 1,000 जाएगा तो हरण कितने किए गए हैं? 1,000 रुपए का। तो अंशों का हरण करने पर, यहाँ पर ये हमारी प्रविष्टि ये वाली हरण वाली कंप्लीट होती। उसके बाद जो पुनर्निर्गमन किया गया है उसमें बोला गया है कि जब्त अंशों को 8 रुपए प्रति अंश से पुनर्निर्गमित किया गया, मतलब दोबारा बेच दिया गया। तो यहाँ पर हम उसकी क्या प्रविष्टि करेंगे? बैंक खाता डेबिट, क्योंकि राशि आ रही है। किस राशि आ रही? 200 अंश थे, 8 रुपए प्रति अंश के हिसाब से बेचा गया है। तो 8 दूनी कितना होता है? 1,600 रुपए। तो यहाँ पर बैंक खाता डेबिट 1,600 रुपए से होगा। उसके बाद हम लिखेंगे अंश हरण खाता
डेबिट। अब यहाँ पर जो है हमें टोटल अमाउंट कितनी प्राप्त होना था, 2000 मिलना था, और मिली कितनी है, 1600 रुपये। मतलब 400 रुपये जो कम है वो अंतरण खाता डेबिट जो होगा वो 400 रुपये से किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे अंत पूंजी खाते से। ये एंट्री आपको याद करनी पड़ेगी, तो ये भी आपको कितना हो जाएगा, टोटल 16 और 4 20, 2000 रुपये। यहाँ पर हम उसका टीप लिखेंगे, अंशों का पुनः निर्गमन करने पर यहाँ पर ये प्रविष्टि हमारी होती। अब हमारी जो अगली एंट्री होगी, देखिए पुनर्निर्गमन की 2 एंट्री होती है और हरण की 1 एंट्री होती है। तो ये बच्चों को बड़े ध्यान रख के इस सवाल को हल करना पड़ेगा। उसके बाद लिखा जाएगा अंश हरण खाता डेबिट पूंजी संचय खाते से, पूंजी संचय खाते से। इसकी अमाउंट हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे अब हम आपको बताएंगे कि हमें राशि कितनी प्राप्त होना था। 200 अंश थे, 10 रुपए के हिसाब से हमें राशि प्राप्त होना था 2000 रुपये। हमें पहले अंशधारी में केवल कितने रुपए दे दिया है, 1000 रुपये। 1000 रुपये हमें पहले अंशधारी से प्राप्त हुआ, तो हमारी जो शेष राशि बची वो कितने रुपए बची है, 1000 रुपये शेष बचती है। अब हमने उन्हीं अंशों को दूसरे अंशधारी को दे दिया। किसे दे दिए, दूसरे अंशधारी को। कितने में दिया है, 1600 रुपये में बेच दिया है। तो हमें जो एक्स्ट्रा लाभ हुआ है, मिलना हमें 1000 रुपये था, मिले हमें कितने, 1600 रुपये, अर्थात 600 रुपये जो एक्स्ट्रा लाभ हुआ वो हमारा काय में आता है, पूंजी संचय खाते से में राशि को लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 600 रुपये जो है वो राशि अंतरण खाता डेबिट पूंजी संचय से, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अंतरण की राशि पूंजी संचय में हस्तांतरित करने पर। इस प्रकार से हमारा ये सवाल भी कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर 2 और 2 4, 4600। इस प्रकार से टोटल जो अमाउंट आएगी वो 4600 रुपये आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं चाहता हूँ कि हरण की प्रविष्टि फिर से बता दूँ। तो हरण की प्रविष्टि कैसे की जाएगी कि 200 अंश थे, 10 रुपये के हिसाब से हमें टोटल राशि कितनी मिलना था, 2000 रुपये। हमें पहले अंशधारी से कितने मिले हैं, 1000 रुपये मिले। मतलब 1000 हमें और मिलना था, लेकिन हमने उन अंशों को हरण किया और दूसरे अंशधारी को कितने में बेच दिया, 1600 रुपये में। तो हमें जो एक्स्ट्रा लाभ हुआ है 600 रुपये का, वो हमें अंश हरण खाते में लिखना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में ना आए तो फिर से हमें कमेंट करें, हम आपको फिर से बताने का प्रयास करेंगे। और इस इकाई का अंतिम प्रश्न है, ललित ग्लास लिमिटेड में 100 रुपये प्रत्येक के 10,000 अंशों को 110 रुपये प्रति अंशों में निर्गमन किया, जिन पर 20 रुपये आवेदन पर, 40 रुपये आवंटन पर प्रीमियम सहित और 30 रुपये प्रथम याचना पर और 20 रुपये अंतिम याचना पर देय है। 12,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। 10,000 अंशों का आवंटन किया गया और 2,000 अंशों को अस्वीकार कर उन पर प्राप्त राशि लौटा दी गई। सभी राशियां प्राप्त हो गई। आवश्यक योजनांश प्रविष्टि कीजिए। तो इसके आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो एंट्री होगी वो हमारी होगी 12,000 अंश आवेदन प्राप्त हुए हैं और आवेदन पर 20 रुपये दिया गया है। तो 12,000 गुणे 20 किया जाएगा तो 12 दूनी 24। इस प्रकार से 2,40,000 रुपये की एंट्री जो आएगी वो बैंक खाता डेबिट अंश आवेदन खाते से। तो यहाँ पर जो है वो 2,40,000 रुपये की एंट्री पहली वाली की जाएगी।
उसके बाद जो सेकेंड एंट्री होगी अंश आवेदन खाता डेबिट अंश पूंजी खाते से, इसमें जितने अंश निर्गमन किए गए हैं, अंश निर्गमित किए गए हैं केवल 10,000। 10,000 का गुणा आप 20 में करोगे तो कितनी अमाउंट आएगी? 2 लाख रुपए। तो अंश आवेदन खाता डेबिट अंश पूंजी खाते से कितने रुपए होगा? 2 लाख रुपए की प्रविष्टि इसमें की जाएगी। तो यहाँ पर अंश आवेदन की राशि हस्तांतरित करने पर प्रविष्टि इस प्रकार लिखी जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज और लिखा दी गई है प्रश्न में कि 2000 अंशों को अस्वीकार कर उन पर प्राप्त राशि लौटा दी गई है। तो लौटा दी गई है, मैंने आपको बताया था कि लौटाई जाएगी। तो अंश आवेदन खाता डेबिट बैंक खाते से, तो बैंक कहाँ आ गया है? समाकलित पक्ष की ओर चला गया। तो उसे हम कैसे करेंगे कि 2000 अंश है, 20 रुपए आवेदन पर है, तो 2 दूनी 4। इस प्रकार से 40,000 की जो राशि है वो अंश आवेदन खाता डेबिट बैंक खाते से में लौटाने पर राशि जो है वो ग्राहक को वापस लौटा दी गई है। तो अंश आवेदन की राशि लौटाने पर, उसके बाद जो है ये बैंक खाता क्रेडिट तभी होगा जब राशि लौटाई जाएगी, अन्यथा बैंक खाता डेबिट ही रहता है। उसके बाद अगली जो एंट्री है अंश आवंटन खाता डेबिट, आवंटन पर जो राशि मांगी गई है वो 40 रुपए है प्रीमियम सहित। प्रीमियम की प्रविष्टि आप रफ में कैसे निकालेंगे भाई? 10,000 अंश है, अब इसमें 12,000 अंशों का कोई खेल नहीं रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 10,000 का गुणा हम करेंगे सबसे पहले 40 रुपए पर, तो कितना आएगा? 4 लाख रुपए। तो यहाँ पर अंश आवंटन खाता डेबिट कितने से होगा? 4 लाख रुपए होगा। अब प्रीमियम की जो अमाउंट है वो कैसे निकालेंगे आप? 100 वाला 110 में गया है तो 10,000 अंश, मतलब 10 रुपए ज्यादा पे गए हैं, तो 10,000 अंश का गुणा 10 पे करोगे तो कितना होगा? 1 लाख रुपए। तो अंश प्रीमियम खाते से कितनी राशि लिखोगे? 1 लाख रुपए। और 4 लाख में से 1 लाख गए तो अंश पूंजी खाते में कितना रुपए राशि करोगे? 3 लाख रुपए। तो अंश आवंटन खाता डेबिट 4 लाख रुपए से, क्योंकि 10,000 का गुणा 40 में करोगे तो 4 लाख होगा। प्रीमियम की अमाउंट जो आएगी वो 10 रुपए के हिसाब से, 10,000 अंश रहेंगे तो 10,000 का गुणा 10 पे करोगे तो 1 लाख आएगा। 4 लाख में से 1 लाख घटाया जाएगा तो 3 लाख रुपए यहाँ पर अंश पूंजी खाते में आ जाएगा। इसके बाद हमारी जो बैंक खाता डेबिट अंश आवंटन खाते से, ये भी राशि कितनी आएगी? 4 लाख रुपए ही आएगी दोनों पक्षों के यहाँ पर अंश आवंटन की राशि प्राप्त होने पर। इसके बाद जो है प्रथम याचना पर 30 रुपए है, तो 10,000 अंश है हमारे पास, 10,000 का गुणा 30 रुपए पर करेंगे तो 3 लाख रुपए की जो एंट्री आएगी वो इस प्रकार आएगी कि अंश प्रथम याचना खाता डेबिट 3 लाख रुपए से और अंश पूंजी खाते से 3 लाख रुपए। तो यहाँ पर अंश प्रथम याचना की राशि देय होने पर, पहले कंपनी द्वारा मांगी जाती तो उसे हम देय कहते हैं। उसके बाद बैंक खाता डेबिट अंश प्रथम याचना खाते से अंश प्रथम याचना की राशि प्राप्त होने पर, तो राशि प्राप्त कितनी हुई है? पूरी 3 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है। तो इसके बाद अंतिम जो याचना की गई है वो 20 रुपए की गई है, तो 20 रुपए की राशि कितने की करेंगे आप? तो 10,000 का गुणा अंतिम याचना पर 20 रुपए के हिसाब से, तो 2 लाख रुपए जो होगा वो अंतिम याचना पर राशि होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे अंतिम याचना खाता डेबिट अंश पूंजी खाते से 2 लाख रुपए। तो अंश अंतिम याचना की राशि देय होने पर। इसके बाद बैंक खाता डेबिट 2 लाख रुपए से और अंश अंतिम याचना खाते से 2 लाख रुपए। तो यहाँ पर अंतिम याचना की राशि प्राप्त होने पर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। इनका योग आप लगा लेना, कंप्लीट कर लेना इस सवाल को। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऋण पत्र लेकर। धन्यवाद।